बोलिए संत सनातन धर्म की जय। दत्त भगवान की जय। आदरणीय सभी महान पुरुष, आज का युग ये है कि समाज में बड़ी बड़ी कुरीतियां फैली हुई। प्रशासन भ्रष्ट है, लोग भ्रष्ट हैं, सरकार उस पर भ्रष्टता पर गौर नहीं करती, अपने आनंद में मस्त है। उन्हें केवल लालच है, धन आना चाहिए। दुनिया भर में ये मंदिरालय खुलवा रखे हैं। अगर सनातन को बचाना है तो मांस मदिरा को हटाना है। सनातन की रक्षा कौन करेगा? जो शुद्ध सात्विक बुद्धि वाले होंगे, सात्विक भोजन वाले होंगे। अब मदिरा पा करके कहते हैं ना, कौन किसका क्या बिगाड़ता है। वो पीता है तो अपना पीता है। मेरे प्रिय भक्तों, इस प्रकार से नहीं। माना कि शराब पी रहा है, अपने से पैसे से पी रहा है, लेकिन अपने परिवार की तो बर्बादी कर रहा है, अपने शरीर का तो हनन कर रहा है, अपनी इज्जत को तो नीलाम कर रहा है। जिसने शराब का सेवन कर लिया, मदिरा का सेवन कर लिया, मांस का सेवन कर लिया, तो यह बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। शराब के नशे में वह चोरी भी करता है, कत्ल भी कर देता है, जुआ भी खेलता है, लूट भी कर लेता है, ठगी के चक्कर में लगा रहता है, बलात्कार भी नशे की हालत में अधिकतर हुआ करते हैं। किसी से वैरभाव निकालना है, किसी से दुश्मनी पूरी करनी है, तो उसे मदिरा पिलाओ और उसके साथ में घातक वार कर दो। यह शराब क्या से क्या नहीं करा रही। लेकिन भारत सरकार को चाहिए क्या? खजाना चाहिए। चाहे जीव जंतु, मेरी बहन बेटियां विधवा हो जाए, उनका सुहाग मिट जाए, लेकिन उन्हें धन चाहिए, उनका सुहाग नहीं चाहिए। सनातन की रक्षा नहीं चाहिए। मांस मदिरा का सेवन करके दुनिया भर के उपद्रव किया करते हैं। अगर हमारी आवाज भारत सरकार तक जाए तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि शराब पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास करें कि जो भी ठेका पर शराब लेने के लिए जाए, कहीं से लेने जाए, बिना आधार कार्ड के मदिरा न दी जाए। अगर मेरे प्रिय भक्तों, जब वह 200-500 की शराब खरीद करके पी सकता है, तो क्या वो घर का राशन नहीं ला सकता? जो मदिरा खरीदने वाला होता है, उसके लिए तुरंत ही उसका राशन निरस्त कर देना चाहिए। भारत सरकार राशन दे रही है खाने के लिए, तो क्यों गरीबी देख करके? फिर किस बात का गरीब है?
जो मदिरा 100, 200, 500 की पी सकता है, वो क्या राशन नहीं खरीद सकता? राशन लेते हैं और बेच देते हैं। उसमें से भी मौके का फायदा राशन डीलर उठाते हैं कि 5 किलो में 4 किलो ही देते हैं। 4 यूनिट हैं तो उसमें से 3 ही कर दिए, 2 ही कर दिए। लेते कुछ है और देते कुछ है। एक कानून में और परिवर्तन होना चाहिए कि जितने शराबी हैं, प्रशासन इतना बेचैन है कि शाम के पीरियड में देखिए 112 नंबर पर कितने फोन आते हैं, कितनी गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन नतीजा क्या? ढाक का 3 बात, 0। केवल गाड़ियां दौड़ी, 1000, 2000, 4000, 10,000 बटोरे और लेकर के चले गए और वहीं छोड़ गए। प्रियजनों, शराब की जब कंप्लेंट जाए क्योंकि शराबी लड़ रहा है, शराबी पी करके उपद्रव कर रहा है, तो उसको चिन्हित करना चाहिए। नशे की हालत में पकड़ करके ले जाओगे और बंद करके रखोगे तो हो सकता है उसने कैसी घातक मदिरा पी रखी है, वो मर भी सकता है। और उसे जब तक इंतजार करना चाहिए जब तक उसका नशा उतर न जाए। नशा उतरने के बाद ऐसे व्यक्ति को अपनी कस्टडी में प्रशासन को लेना चाहिए। फिर उसको 2-4 दिन वहां पर उसका स्वागत सम्मान होना चाहिए। उन्हें यह मालूम तो हो कि परिवार नष्ट क्यों हो रहे हैं, रोड पर एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, प्रशासनिक लोग क्यों परेशान हैं। क्योंकि वहां पर पुरुष वर्ग ज्यादा शराब का सेवन करता है, उस मदिरा को पी करके घर में उपद्रव करता है, छीना झपटी करता है, जब पैसा नहीं होता तो बर्तन बेच देता है। कैसे घर चलेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि नशा मुक्त यह भारत देश हो, तो धर्म की ध्वजा फहराएगी, अन्यथा इस भूमंडल को विनाश से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही समय के हुए तो कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई लड़ झगड़ के मर रहा है, कोई फांसी लगा करके मर रहा है। ये क्या है? केवल नशे की लत। उसके चक्कर में बहुत सारा झूठ बोलता है, चोरी भी करता है। इसलिए इसको अगर सनातन को बचाना है तो मांस मदिरा को कर्मों को हटाना है। बोलिए संत सनातन धर्म की जय।